एक बदबख्त ने कहा कि हाँ मैं इस ऊँटनी को कत्ल कर दूंगा। तो फिर उस बदबख्त ने और कुछ लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह का अजाब उस कौम पर आया और वो पूरी कौम हलाक हो गई। ये है ऊँटनी का वाकया। उसी ऊँटनी की मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली से की है। मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने जब से शहीद किया है, आपके सर मुबारक पर तलवार मारी थी, फिर आप ही के खून से आपकी दाढ़ी तर हो गई थी। मुझे तो यही लगता है कि जब से मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, तब से आज तक मुसलमानों में परेशानियों का आना कम नहीं हो रहा है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, परेशानियों का आना शुरू, फिर उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा गया। भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, इस वक्त एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। वो ये है कि अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, उस दरगाह के नीचे मंदिर है, तो उसका सर्वे चल रहा है। इसी में बहुत सारी वीडियो चल रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है उतना उतना कर दिया तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर ये तोड़ी जाएगी तो फिर बहुत कुछ होगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पे आप लोगों से कुछ बातें करूं, फिर आप लोग क्या कहते हैं तो मैं भी समझूं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, या ख्वाजा अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या ख्वाजा हम पर अपना करम कीजिए। तो मेरे मन में सवाल आता है कि भाई आज हम लोग, मतलब बहुत सारे, मैं तो खैर नहीं कहता हूँ या ख्वाजा अल मदद, और ना मैं ये कहता हूँ कि हम पर करम कीजिए। नहीं, कोई कहता है वो कहे, मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ। वो एक बुजुर्ग थे, जब तक अल्लाह ने चाहा दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने चाहा तो उन्हें बुला लिया। बहुत से सालों से बहुत सारे अल्लाह के बंदे, नेक, कम नेक और बुरे बंदे आते रहे हैं और जाते रहे हैं। मौत नेक लोगों को भी आनी है और मौत बुरे लोगों को भी आनी है, ठीक है। अब बुरे लोगों से मदद ना मांगना, अच्छे लोगों से मदद मांगना, ये तरीका किसने सिखाया है भाई? कहां पर लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया हो कि देखो, जो नेक लोग हों उनसे दुआ मांगा करो, दुआ में कहा करो कि है फला बुजुर्ग मेरी मदद कीजिए। क्या अल्लाह के नबी ने कहीं पर ऐसी बात तालीम फरमाई है? कोई दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि वो हमारे नबी हैं जिन्होंने पानी पीने का तरीका सिखाया, खाना खाने का तरीका सिखाया, आपको बैतुल खला कैसे जाना है, कैसे बैठना है, ये सब सिखाया। यहां तक कि कैसे आपको जूती पहननी है और कैसे निकालनी है, ये सब सिखाया। घर के अंदर कैसे दाखिल होना है और किस तरह घर से निकलना है, ये सब कुछ सिखाया है हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो क्या ये बात नहीं फरमाई होगी कहीं पर कि आप बुजुर्गों से दुआ मांगना, उनको पुकार कर कहना है फला अल मदद? कहीं पर तो होगा। अगर कहीं पर लिखा हो, कोई हमें दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी इंसान, आम इंसान हो या कोई आलिम हो या कोई मुफ्ती हो, नहीं दिखा सकता। हाँ, अगर वो ज्यादा लोग होंगे तो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से सबूत नहीं दे सकते। तो आज बहुत सारे मुसलमान ये दुआ करते हैं कि या ख्वाजा अल मदद। ये बात शरीयत के खिलाफ है, लेकिन शरीयत पर चलने वाले बहुत सारे मुसलमान ये दुआ मांगते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि जब पीर साहब यानी ख्वाजा साहब जब आज लाखों लोगों की मदद करते हैं, तो आज उन्हीं की दरगाह पर जुल्म होने की तैयारी हो रही है, तो क्या वो खुद की मदद नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे भाई, खुद की मदद कर लेंगे। आपके मुताबिक जब वो लाखों लोगों की फरियाद पूरी करते हैं, तो वो अपने आप को कैसे नहीं बचा पाएंगे? बचा लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुल मिलाकर ये जो बुजुर्गों से मांगने का सिस्टम चल रहा है पिछले कई 100 सालों से, ये मांगने वाला सिस्टम शरीयत के खिलाफ है, और इस मांगने को शुरू करते हैं शरीयत के जो ठेकेदार होते हैं, वही लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि मौलाना मुफ्ती।
अब मौलाना मुफ्ती की बात सुनकर आम लोग सोचते हैं कि जब मौलाना साहब ने मांगने को सही कहा है तो भाई मांगना अच्छी बात है, हम लोग भी मांगेंगे। इस तरह बहुत सारे लोग मांगना शुरू कर दिए हैं। मेरी समझ में एक बात आती है, ये जो आप बवाल देख रहे हैं, हर तरफ हर कौमें मुसलमानों को परेशान करने में लगी हुई है। इसकी वजह क्या है, थोड़ा गौर करना चाहिए। हमने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से ये बात सुन रखी है कि आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कितनी तारीफें की। और एक हदीस भी मुझे याद आ रही है गालिबन, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली की मिसाल उस ऊँटनी जैसी है। कौन ऊँटनी? वो ऊँटनी जो कौमे समूद में थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी, उस ऊँटनी की मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली से दी है। मतलब यह है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमानियां कर रही थी, ईमान नहीं ला रही थी, बहुत जुल्म कर रही थी। फिर उस कौम ने डिमांड की कि अगर आप पैगंबर हैं तो इस सामने वाले पहाड़ से एक बढ़िया मोटी ताजी ऊँटनी निकाल कर दिखाइए, वो भी गाभिन ऊँटनी हो, तब हम ईमान लाएंगे। तो वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डिमांड की। फिर जो उस वक्त के पैगंबर थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह का मुआजिजा हुआ, तो उस पहाड़ से ऊँटनी निकल आई। फिर ऊँटनी निकल आई, बहुत अच्छी ऊँटनी। फिर सब लोगों के साथ में ऊँटनी भी रहने लगी। लेकिन अल्लाह ने उन काफिरों की डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन एक उसमें हिसाब किताब ऐसा बना दिया जो उन काफिरों के लिए वो ऊँटनी मुसीबत बनने लगी। मुसीबत इसलिए कि वो ऊँटनी पानी बहुत अधिक पीती थी, और जहां पर वो कौम रहती थी तो वहां पर एक ही झील थी, उसी झील से सभी लोग पानी पीते थे। तो भाई जब ऊँटनी पानी पीने जाती थी तो वो सारा पानी पी जाती थी। जब लोग जाते पानी लेने तो वहां पानी नहीं। तो भाई लोग परेशान होने लगे कि ये क्या हुआ, ये तो यार ऊँटनी ने सारा पानी पी लिया। कुछ दिन चला, फिर जो है पानी के लिए झगड़ा होने लगा कि ऐसा नहीं होगा, ये ऊँटनी तो सारा पानी पी जाती है। तो फिर फैसला हुआ कि ऐसा करिए, एक दिन इंसान पानी पिए और एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, या फिर गालिबन एक हफ्ता इंसान पानी पिएंगे, एक हफ्ते बाद ऊँटनी का नंबर आएगा तो वो पानी पिएगी। बहरहाल जब भी ऊँटनी पानी पीती थी सारा पानी पी लेती थी। फिर जब लोग परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मुसीबत हम लोगों के गले पड़ गई है, कोई है जो इस ऊँटनी से हम सबको निजात दिला सके। तो एक बदबख्त ने कहा कि हाँ, मैं इस ऊँटनी को कत्ल कर दूंगा। तो फिर उस बदबख्त ने और कुछ लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह का अजाब उस कौम पर आया और वो पूरी कौम हलाक हो गई। ये है ऊँटनी का वाकया। उसी ऊँटनी की मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली से की है। मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने जब से शहीद किया है, आपके सर मुबारक पर तलवार मारी थी, फिर आप ही के खून से आपकी दाढ़ी तर हो गई थी। मुझे तो यही लगता है कि जब से मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, तब से आज तक मुसलमानों में परेशानियों का आना कम नहीं हो रहा है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, परेशानियों का आना शुरू, फिर उनके परिवार को भी नहीं छोड़ा गया। तो देखा जाए डबल तिबल डोज हो गया इस कौम पर, और परेशानियों पर परेशानियां आज आ रही हैं। हम कई जगह पर देखते हैं मुसलमानों में कई फिरके हैं, जैसे हमारे सुन्नियों में 3 4 5 फिरके हैं, या हो सकता है दर्जनों हो। इसी तरह मुसलमानों में एक और गिरोह है शिया हजरात का। तो शिया हजरात पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सुन्नियों से कम है। तो जहां पर शिया हजरात कम हैं, वहां पर सुन्नी जो हैं, कुछ झगड़ालू सुन्नी, वो शिया हजरात को सताते हैं और कत्ल भी कर देते हैं। तो भाई आप जरा गौर कीजिए कि जहां पर सुन्नी ज्यादा हैं वो शिया को सताते हैं, और जहां पर सुन्नियों से भी कोई कौम ज्यादा है तो वो इनको सताती है। कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि वो फसादी वो फसादी वो फसादी हैं, लेकिन परेशानियां सबके ऊपर हैं। तो मुझे तो भाई यही महसूस होता है कि ये उम्मत पर अल्लाह की तरफ से अजाब है, और इस अजाब से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है,
آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ میں کتنا ظلم اور اندھیرا تھا، ہر طرف کتنا ظلم ہو رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس ظلم کو مٹایا اور اپنی تعلیم سے تمام لوگوں کو نجات دلائی۔ پھر آپ علیہ السلام جب تک رہے تب تک اللہ کی رحمتیں جاری رہیں۔ پھر خلافت کا دور شروع ہوا، تیسری خلافت تک تھوڑا بہت سکون رہا، چوتھی خلافت شروع ہوئی، مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا، اور وہ تفرقہ بہت ہی بڑا پڑ گیا۔ اسی تفرقے سے آج کئی درجن فرقے بن چکے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ کے نبی کی جو تعلیم تھی اس تعلیم کو لوگوں نے چھوڑا، کسی نے انجانے میں کسی نے جانے میں، تو بھائی نبی کی تعلیم کو جس قوم نے چھوڑا ہے اس کو عذاب بھگتنا پڑا ہے۔ تو بھیا آج آپ غور کیجئے، اکثر مسلمان اپنے اپنے فرقوں میں ہی مست ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں جو اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا ہم اس بات کو اٹل مانیں گے، ان کی تعلیم سے جس کی بات ٹکرا رہی ہوگی ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اب آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں میں جو حدیث کی کتابیں کہی جاتی ہیں تو بخاری اور مسلم کہی جاتی ہیں، تو بخاری مسلم میں آپ کو آپ علیہ السلام کی وہ حدیثیں مل جائیں گی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ کرو، ٹھیک ہے، قبروں کو پکا نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ اس وقت کون لوگ تھے؟ تو پتا چلا اس وقت آپ علیہ السلام کے آس پاس سبھی کے سبھی صحابی تھے۔ تو صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہ کرو، 1 بالش یا تھوڑی سی زیادہ یا زمین کے برابر، مطلب 1 بالش یا زمین کے برابر ایسی قبر ہونی چاہیے، وہ بھی کچی۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیم موجود ہے، پھر بھی ہم لوگوں نے یا ہم سے اگلے لوگوں نے خوب دھواں دھار پکی مزاریں بنا لی، 1 بالش تو 1 بالش بلکہ 2 2 میٹر 3 3 میٹر اونچی، پھر اس 3 میٹر کے اوپر چھت بھی گنبد بھی اور سب کچھ بنا دیا گیا۔ اب وہ درگاہ کہی جانے لگی، بنا لیا، چلو یہ بھی نافرمانی ہوئی۔ پھر اب اسی درگاہ پر اسی قبر پر اسی مزار پر جا کر لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، جبکہ دعا کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے نبی کے تعلیم سے ہٹی ہوئی ہے، اسی لیے یہ پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ اور بھائیو، اس ٹاپک پر بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ میں نے رکھا ہے۔ دعا اگر کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اگر کسی کا دکھ و مصیبت کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے تمام عبادتیں ہیں، وہ چاہے نماز پڑھنا ہو، حج کرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، روزہ رکھنا ہو، یا دعا مانگنا ہو، یا کسی دکھ میں مدد کے لیے پکارنا ہو، اور یہ اللہ ہی سے دعا کرو۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو تعلیم فرمایا ہے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں جب بھی کوئی دکھ مصیبت آئے تو اللہ ہی کو پکارو۔ یہ تعلیم ہمارے آقا علیہ السلام ہی کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ تو یہ باتیں تمام بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، اور اگر کہیں پر میری باتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، تو انشاءاللہ اگر کمی ہے تو میں سدھار کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔